अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में आज कल के ज़माने में जबकि दुनिया में इल्म अरूज पर है, मगर पाकिस्तान में अफसोस की बात है कि इतना ज़वाल पज़ीर है कि 1500 साल पहले से भी ये आगे निकल गया है। अल्लाह ताला ने आपको कुरान करीम दिया है अरबी ज़बान में, तो कुरान करीम को समझने के लिए अरबी ज़बान का जानना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जहालत की ये हालत हो गई है कि अरबी ज़बान में अगर कुछ भी लिखा हो तो उसको कुरान की आयत समझ लेते हैं। मसलन अगले दिन एक औरत ने कपड़े पहने हुए थे जिस पर अरबी में खुश आमदेद कोई अच्छी बातें लिखी हुई थी। इस किस्म की जाहल मौलवियों ने ये समझा कि ये कुरान की आयत लिखी हुई हैं और ये काबिल ताज़ीर है, और उस बेचारी को उसका वो हाल किया है। अगर पुलिस वाली ना आती तो उसका पता नहीं ये क्या कर देते। ये यूं ही है कि एक पंजाबी अब सऊदी अरब में एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसने बताया कि मैंने अरबी के साथ एक दिन लड़ाई होगी मेरी, तो मैंने उसको बहुत गालियां निकाली। हमने पूछा तो उसने क्या कहा, कहने लगा वो ऐते पढ़ता रहा, यानी वो अरबी में गाली देता रहा और तुम पंजाबी में गाली देते रहे। तो अरबी में गाली देना कोई कुरान की आयत होती है? इसी तरह एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जमात अहमदिया के एक जो नाजायज़ यानी कि कुरान करीम की तशहीर के जुर्म में उसको सज़ा हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका केस को देखा उसने समझा कि इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसकी तो सज़ा ही ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने है, हालांकि कुरान करीम की शायद की सज़ा बनती नहीं है। ये एक अजीब जुल्म है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर उसको ज़मानत दे दी कि ये तो पहले ही साल 1.5 साल से कैद भुगत रहा है। तो उसमें उसका ये इशू बनाया हुआ है कि हर एरा वगैरह उठ के कुरान करीम का आलम बनना शुरू हो जाता है। अगले दिन वो इकरारुल हसन साहब एक एंकर है, एक टीवी पे काम करता है, उसका ये फील्ड ही नहीं है, वो खातमुन नबीयीन की तशरीह कर रहा है कि आखिरी नबी है ये। हालांकि खातमुन नबीयीन का मतलब कतन आखिरी नहीं है, ये अरबी का लफ्ज़ है। आखरीन का लफ्ज़ अरबी में आखरीन ही है। अगर यहाँ आखिरी नबी लिखा होता तो आखिरी नबीयीन होना चाहिए था, क्योंकि सूरह जुमा में आखरीन ना मिनहुम लम्मा यलाहुक बिहिम आता है कि जो बाद में आता है वो आखिर है, आखिर में आता है। तो इनका इतना इल्म है, लेकिन खुद ये अपने आप को पता नहीं बड़े आलम फाजल समझ लेते हैं कि हमें बस अरबी आ गई, खातमुन नबीयीन का मतलब है कि आखिरी नबी, इसके बाद कोई नबी नहीं। हालांकि उसने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान करीम में तो कई जगह पे आया है कि नबी आएंगे, नबी आते रहेंगे। या बनी आदम इम्मा यात यन्नाकुम रसूलुम मिनकुम, तुम में से ही नबी आएंगे। और फिर एक आयत बताती है कि इस रसूल को मारने के नतीजे में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारने के नतीजे में अल्लाह ताला नबी पैदा करेगा, सदीक पैदा करेगा, शहीद पैदा करेगा, साले पैदा करेगा। यानी कि रूहानी दर्जात में से ये 4 दर्जात उम्मत को मिलते रहेंगे क़यामत तक। ये कुरान करीम में लिखा हुआ है, लेकिन कोई पढ़े समझे तो फिर पता लगता है ना। असल बात यह है
कि ये लकीर के फ़कीर हैं और एंकर वगैरह तो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए अपनी ये दुकानदारी बना लेते हैं। एक वीडियो बनाई, उसके साथ उसको बहुत सारे पैसे भी उसको आ गए, उसकी सब्सक्राइब भी बढ़ गए। तो ये कुरान के साथ मजाक है। ये खुदा ताला की इनको पता नहीं कि खुदा ताला जो है वो माल के कुल है, वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। अगर तुम बाज ना आए तो फिर आपका वो अरबों जैसा हाल ही होगा जिन अरबों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की थी और जंगें की थी। ये खुदा के साथ इनकी जंग है और ये इसका फैसला अल्लाह ताला ने जब चाहेगा वो कर देगा। लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, नजर आता है कि अब फैसला जल्दी होने वाला है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे पाकिस्तान पर और हमारे लोगों पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।